हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में बात करूंगा जो CUT PG का एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, ठीक है, LLB का 8 जून को, उसके बारे में रिलेटेड हम बात करेंगे कुछ, ठीक है। किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच पाओ, और कितना एक सेफ स्कोर होता है ताकि आपको एक अपने चॉइस का कॉलेज जो है मिल पाए, ठीक है। और ये 2 दिन जो बचा हुआ आपका, ठीक है, आज आज 6 ऑफ मतलब जून है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 6 और 7 आपके पास ऑलमोस्ट 2 डेज का टाइम है। इस 2 दिन में आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रिवाइज करके जाना है, और कितने एफिशिएंटली तरीके से आप रिवाइज करके जाओ ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छा कुछ मार्क्स जो है आप स्कोर कर लो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैकल करने का, वो किस तरीके से होना चाहिए। आपको कौन सा सेक्शन जो है सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्शन लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, इस पे मैं पहले बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन कौन स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट करना चाहता है। देखो, सबसे जो ईजी तरीका होता है, सबसे जो कॉमन तरीका होता है, वो होता है कि जो सेक्शन आपको सबसे ईजी लगे वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। और वो इसलिए क्योंकि जब आप इजी सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो आप एग्जामिनेशन में कंफर्टेबल हो जाते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट सेक्शन जो आप अच्छा इंप्रूव करते हो। लेकिन सपोज करो वो सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंस जो है आपका वो डाउन होगा और उसकी वजह से दूसरा सेक्शन जो है ना उस पर इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे होगे अभी तक, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि कौन सा सेक्शन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। उस सेक्शन को आप सबसे पहले मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये, जिनको ये पता नहीं लगता कि कौन सा करे कौन सा नहीं करे, तो उनके लिए मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं आपको यही करना है, ठीक है, ये आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे फर्स्ट जो सेक्शन अगर आपको करना चाहिए वो होता है जीके का सेक्शन। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि देखो, जीके का जो क्वेश्चन है इजी, मतलब या तो आपको आएगा वो या नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे लेस कंज्यूमिंग होता है, मतलब टाइम के हिसाब से, अगर टाइम जो सबसे कम लगेगा इसमें सेक्शन में अटेम्प्ट करने, वो जीके है। आप 10 मिनट के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, यही ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा जो आपको सेक्शन इंपॉर्टेंट जो है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो है कंप्यूटर का सेक्शन, कि वहाँ पे भी यही चीज़ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, यही 2 केस बन सकता है, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकते हैं, वो लास्ट में। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो कि हाफ एन आवर से पहले पहले तक, मतलब आधे घंटे तक आप खत्म कर लो। उसके बाद जब आता है नेक्स्ट हाफ आवर, मतलब उसमें आप इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें पैसेज हो सकता है, उसमें थोड़ा सा स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन होता है, तो उसमें बच्चे टाइम लेते हैं उसको सॉल्व करने में। तो थर्ड जो होगा आपका लिस्ट में वो होगा इंग्लिश। और सबसे लास्ट में ट्राई टू सेव मैक्सिमम टाइम इन मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम आपका लेगा, ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को पहले करते हो, ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ्स रीजनिंग, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो टाइम होगा ना ये इसमें कंज्यूम हो जाएगा बहुत सारा, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको आएगा भी, ठीक है, वो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक से। तो इसलिए इस सेक्शन को मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ, और इसमें आप कोशिश करो कि कम से कम आपके पास 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स आपके पास टाइम हो, ताकि इस सेक्शन को आप डील कर पाओ, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। उससे क्या होगा कि लास्ट में आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, आप इजीली बिल्कुल मतलब माइंड आपका कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं कि देखो, मैथ्स का क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आप भाई क्या कर सकते हो। मैथ्स का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ 2 दिन में। आप कुछ नहीं, जो फॉर्मूला मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओ, आपको एक फार्मूला का, मैथ्स के फार्मूला का लिस्ट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। मैथ्स का फार्मूला है उसका वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, जाके आप देखो, बस आप उस फॉर्मूले को एक बार देख लो, याद कर लो, क्योंकि जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, ठीक है। बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है, एक आध कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट 2 दिन में आप फॉर्मूला देखो और उस पर 1-2 क्वेश्चन देखो कि किस तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर का ही PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, आप उस PDF को एक बार गो थ्रू हो जाओ,
बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गो थ्रू हो जाओ ऊपर से क्या है क्या नहीं, बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो कुछ क्वेश्चंस भी लगा लो, वैसे उस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, तो उतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। ये दो चीज़ हो गया। इंग्लिश के लिए मैं उतना अभी कहीं नहीं बोलूँगा कि ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी तक जितना करना होगा आपने किया होगा, ठीक है, अपने तरफ से। तो अब बात करते हैं जीके सेक्शन के लिए, क्योंकि देखो जीके काफ़ी वास्ट है और इसको कवर करना एंटायरली 2 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं, अनलेस कि आपने पहले से कर रखा हो, आपके पास नोट्स हो, आपने रिवाइज किया होगा। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बस पढ़ा है फिर से रिवाइज करना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, कि आप अब जहाँ से भी पढ़ रखा है आपने अभी तक, ठीक है, उसको जाओ एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। बस देखो, ज़्यादा लोड नहीं लेना, याद नहीं हो रहा है ये नहीं, टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है, बस एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, आना होगा तो आएगा उसमें से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कुछ है, ठीक है, अगर आधा घंटा 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैंने साइंस का, ठीक है, ज्योग्राफी का और पॉलिटी का लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, कंपल्शन कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाए, लेकिन ये तभी करना जब आपके पास टाइम हो, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे फालतू का अपना मतलब 2 क्वेश्चन देखो, आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो आप फालतू में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपका जीके का हो गया। मैथ्स का मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश का प्रैक्टिस मतलब एक बार देख लो, ग्रामर के कुछ रूल्स बेसिक्स, बस दैट्स इट। ये दो दिन में आप इतना बिल्कुल ईजिली तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा लोड मत लो अभी से, ठीक है। तो ये जो है आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितना एक सेफ मतलब अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब आपको अटेम्प्ट कितना करना चाहिए एग्जामिनेशन में, सॉरी। तो देखो ये अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कितना एक मतलब इंसान जो है अटेम्प्ट करना चाहता है, और उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एग्जामिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट पे उसका कमांड है, किस पे नहीं है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो 80+ आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, अगर आप 80+ अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। इवन आप 85 भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा आता है तो कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। 90+ भी लोग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग 95 भी करते हैं, लेकिन याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग है, तो चांस आपको वहीं लेना है जहाँ पे आप श्योर हो, ठीक है। अब ये भी एक तरीका होता है, देखो आपको 2-3 तरीके का सिचुएशन में देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन वो होगा, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके सामने जो आपको बिल्कुल आता होगा, ठीक है, उसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा 2 ऑप्शंस में, लाइक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप 10 क्वेश्चन वैसा करते हो तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सही होता है, ठीक है, मानो ये बात को। अगर आप 10 क्वेश्चन करते हो तो चांस है कि 5 क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे, आप जाओगे, ठीक है, 1, 2, 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा उसमें से। तो जहाँ पे मतलब आपको चांस लग रहा है कि 50-50 लेने का है, ठीक है, उस पर आप चांस बिल्कुल लो, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करना है। फर्स्ट जो आपको आता है उसको तो करना ही है, जिसमें आपको डाउट है 2 ऑप्शन में, उसको भी आपको करना ही करना है, ठीक है। इसमें आपको अटेम्प्ट लेना ही, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें फ़ायदे में रहोगे। थर्ड सिचुएशन आता है कि एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि हो सकता है, बाकी 3 में आप श्योर नहीं हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। उस केस में आप तभी अटेम्प्ट लेना चाहिए आपको जब आपके अंदर से ना इंस्टिंक्ट है कि नहीं, मतलब ये लग रहा है, मैं कहीं सुना हूँ इसको, तो उस केस में ले सकते हो। और तब ले सकते हो कि आपका अटेम्प्ट कम हो। सपोज करो कोई स्टूडेंट है जिसका 50-60 अटेम्प्ट ही हो रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन में, तो अब ऐसा तो है नहीं, अब उसको लग रहा है कि मतलब 30, 35, 40 क्वेश्चन तो वो श्योर वाला किया था और 20 क्वेश्चन वो डबल वाला किया था, तो उस केस में उसको ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट लेना होगा, क्योंकि 60 जो है ना, 60 में आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज शायद ना मिल पाए, ठीक है। अगर आप मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के कैलकुलेट करोगे नंबर, तो आप शायद पास हो जाओगे, लेकिन एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि कम अटेम्प्ट है, 60 बिलो अटेम्प्ट है आपका, तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो जो आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उस पर जाओ। लेकिन ऑलरेडी आपका अटेम्प्ट 70+ है, ठीक है, तो उस केस में जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप नेगेटिव में जाओगे अदरवाइज। दूसरी बात, अगेन ये मैं बोल रहा हूँ, अगर 80+ करना तो ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि क्या है एग्जामिनेशन में। अगर मान के चलो क्वेश्चंस ईजी हैं, ठीक है,
तो जाहिर सी बात है सारे लोग मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो जाहिर सी बात है वो जो अटेम्प्ट होगा कम होगा बाकी का। तो अगेन ऐसा नहीं है कि अब मैंने 80 बोल दिया है तो आपको 80 करना है या 85 करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, या आपको 70 ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे अटेम्प्ट करो। लेकिन एक 80 प्लस जो अटेम्प्ट होता है 80 85 ये गुड अटेम्प्ट है, इतने में आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कट ऑफ कितना, मतलब कितना नंबर आना चाहिए आपको जो कि आपको एक अच्छा कॉलेज जैसे DU हो गया, BHU हो गया, ये सब आपको मिल पाए। तो देखो अगर आप 60 to 65% कोई किसी भी एग्जामिनेशन में आप उठा लो, ठीक है, इंडिया में कोई भी एग्जामिनेशन होता है CUT का या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का, आप हिस्ट्री चेक कर लो कट ऑफ, ठीक है, तो जो सिलेक्शन है ना वो 60 to 65% के बीच में होता है। मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 60 to 65% अगर क्वेश्चंस सही करते हो, मतलब नेट सही, मतलब कि उतने नंबर, यानी कि 60% यानी कि 240 250, अगर आपका 250 प्लस नंबर है, ठीक है, तो बिलीव मी आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगेन ये कट ऑफ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगेन हो सकता है कि DU का कट ऑफ अलग हो, BHU का कट ऑफ अलग हो, डिपेंडिंग ऑन द मतलब मेरिट ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन 250 नंबर में आपको कॉलेज मिलेगा, ये श्योर रहो। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 250 ही करना है, लेकिन एक सेफ स्कोर, मतलब आपको एडमिशन चाहिए LLB में, ठीक है, तो 250 का टारगेट करो, उससे कम भी जा सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। और इस बार तो कॉम्बिनेशन जो है, इक्वेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारा चेंज हो गया है, तो ये प्रेडिक्ट करना कि DU का कट ऑफ कितना होगा, 300 होगा, और ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि 300, लास्ट जो 2022 में जो रिजल्ट आया था DU का, तो उसमें क्या था कि काफ़ी कट ऑफ हाई गया था, तो वो दिमाग में आपको नहीं रखना है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग था, और जो इस बार एग्जामिनेशन हो रहा है वो अलग पैटर्न पे हो रहा है, CUT के बेसिस पे हो रहा है। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करना कि पिछले बार कट ऑफ ऐसा गया था तो इस बार भी कट ऑफ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अलग था, इस बार क्वेश्चन पेपर अलग होगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस टाइम पे अलग थे, अभी अलग होंगे, क्योंकि अभी ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन है। तो सब कुछ मैटर करता है कि आप किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को देखते हो। तो ठीक है, कट ऑफ वट ऑफ के बारे में उतना भी मत सोचो, ठीक है। अभी बस आपको क्या करना है, अच्छे से 2 दिन में रिवाइज करो, ठीक है, और रिवीजन मतलब ऊपर ऊपर से देख लो एक बार, ताकि आपको ना एक फ्रेशनेस फील हो एग्जामिनेशन में जब आप जाओ तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप भूल गए उसकी वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। आप बेसिक देख लो ताकि बेसिक्स में आप गलती ना करो, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, उससे नहीं हो रहा तो अलग बात है, वो तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन बेसिक्स में आपको गलती नहीं करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी ट्राई टू स्कोर 60 to 65%, ठीक है, मतलब 250 260 स्कोर करने की कोशिश करो एग्जामिनेशन में, ठीक है, और इतना स्कोर होता है CUT में, ठीक है। और जिसका मैथ्स वीक है ना, ठीक है, ट्राई टू स्कोर मतलब GK सेक्शन में स्कोर करो, मतलब देख लो अभी से, अगर जिनको लग रहा है कि मैथ्स मेरा वीक है, मतलब वीकर साइड पे है, तो अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो स्कोर। देखो किसी का चारों सेक्शन में इक्वली स्ट्रांग नहीं हो सकता, ये मान के चलो आप, ठीक है। किसी ना किसी इंसान का, एक्सेप्शनल लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे, कहीं ना कहीं उनका एक सेक्शन जो होगा वीक होगा। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, या फिर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, या फिर मेरा कंप्यूटर सही नहीं है, ठीक है। जो आपका सही नहीं है उसमें कोशिश करो कि इंप्रूव करें, मतलब इंप्रूव हो जाओ आप, ठीक है। रिवाइज कर लो उसको अच्छे से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एक्स्ट्रा, ताकि आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हमें ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से हमारा आईडी है, इंस्टा आईडी, तो वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस बार एग्जामिनेशन में मैं भी देने जा रहा हूँ खुद, क्योंकि इस बार मॉक टेस्ट, जैसे क्या होता है ना कि मुझे मॉक टेस्ट इस बार काफ़ी लोगों ने किया था कि सर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, किस तरीके से, काफ़ी मार्केट में अवेलेबल नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसकी वजह से क्या मैं खुद एग्जामिनेशन देने जा रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली देखना है कि किस तरीके से पैटर्न है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन का, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे और मैं एक जेन्यून आपको, मतलब एक होता है ना फीडबैक एग्जामिनेशन का, कट ऑफ का, या फिर नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे कुछ लोग, तो उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं एग्जामिनेशन देने जा रहा हूं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।